Hello guys, welcome back to my channel नितिका एंजल 369। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे। और आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं और कमेंट करके, या तो फिर मेरा एक ही तरीका है, किसी भी जानवर को आप कुछ भी खिला दें तो यूनिवर्स उससे अपने थैंक यू के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जिन्होंने भी मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया है, सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे ब्लेस दिया है, तो मैं उनके लिए यूनिवर्स से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको रिटर्न मिले, ब्लेसिंग के तौर पे आपको मल्टीप्लाई होके रिटर्न मिले। ओके गाइस, आज के रीडिंग की टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, और हम आज देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। जब आप ये रीडिंग को देखेंगे तब से ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट होगी और आपके साथ मैच करेगी। और जब ये रीडिंग आपके सामने आई है तो आप यही समझिए कि ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है और यूनिवर्स आपके पास कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, कोई मैसेज आपके पास भेजना चाहते हैं। इसी के लिए ये रीडिंग आपके पास खुद यूनिवर्स आपके पास पहुंचाए हैं। और रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। ओके, जिन्होंने भी बहुत माने मुझे बहुत सारा आप लोगों ने मुझे प्यार दिए हो। ओके, और बहुत ही प्यार दे रहे हो, बहुत ही लव कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और आप लोगों के साथ अगर मतलब ये रीडिंग अगर रिजोनेट होती है, मैच करती है, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स बोलिएगा या मैंने कमेंट कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा, वीडियो को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो वीडियो की जो एनर्जी है आपके साथ मैच नहीं करेगी। मतलब बोलते हैं ना, हम फ्री में हम कुछ चीज़ नहीं लेना चाहिए, हमें कुछ भी चीज़। तो चलिए हम देख लेते हैं इस रीडिंग पे क्या आज आपके पर्सन का करंट फीलिंग क्या है। जब आप देखेंगे तब ये आपके साथ रिजोनेट करेगा। और चेक करते हैं आपका। ओके, डिवाइन एंजल यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन का करंट फीलिंग बताइए और मैसेज दीजिए। भोलेनाथ जी, बजरंगबली जी, बागेश्वर बाबा जी, बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय नीतिका माँ, डिवाइन एंजल यूनिवर्स। ओके, पहले देख लेते हैं। ओके, ओ द एम्परर, किंग ऑफ वन, नाइस, जजमेंट, वाह वाह, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्स, ओ एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वाह, मतलब थ्री ऑफ सोर्स। मेरा मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया थर्ड पार्टी सिचुएशन। थ्री ऑफ सोर्स बोलना चाहिए था, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल गया। टेन, नाइन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स, लेकिन ये रिवर्स में। ओके, ऐसा रिवर्स में। ओके, हम देख लेते हैं यहाँ पे राशि की बात करते हैं। कुंभ, तुला, मीन और जजमेंट का है तो ऑल राशि इसमें इन्वॉल्व है। जजमेंट का भी आया तो मिथुन, वृषभ राशि, कुंभ राशि तो मैंने बताया, मीन राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, कर्क राशि। और नंबर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 8, 7, 9, 3, 1, 12, 6, 4,
यही है। और मुझे इसमें मंथ लग रहा है अप्रैल, ओके, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, अगस्त, इतने बस मुझे मंथ दिखाई दे रहा है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। और मतलब ना वो ऐसे चीज में फंसे हुए हैं ना। जुलाई भी मुझे इसमें लग रहा है, जुलाई मंथ भी इसमें मुझे आ रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना, दो चीज मैंने दो सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं। या तो उनका कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें वो हाँ ना, जैसे होता है ना किसी चीज को हम हाँ या ना कहें, उसमें उस चीज में फंसे हुए हैं। या तो फिर वो किसी सेकंड पर्सन और आपके बीच चूज करने में वो फंसे हुए हैं, ठीक है। कोई अदर पर्सन है और आप हैं, आप दोनों के बीच में किसी एक को चुनने के मतलब किसी एक को चुनने के लिए वो अभी सोच रहे हैं। और नहीं, आपके जो पर्सन है ना आपको ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा स्पाई करते हैं, आप बहुत ही ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है आपको बहुत ही ज्यादा ना मतलब वो ना आपको कहीं ना कहीं से वो पूरा देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा वो डरे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे घबराए हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, किसी भी दो चीजों में से उनको मतलब चूज करना, उनको बैलेंस बनाना, किसी भी दो चीजों में उनको बैलेंस बना के रखने का वो सोच रहे हैं। लेकिन वो बन ही नहीं रहा और उनको समझ भी नहीं आ रहा कि बैलेंस बने कैसे, बनाऊं कैसे। उनको लग रहा है ना मुझे दोनों चीजें पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं किसको चुनूं, किसको चॉइस करूं, इसको करूं ना इसको करूं। या मुझे लग रहा है ना कहीं मैं बोल रही थी ना, ये दो रिश्ते में है, कहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, या तो आपके साथ रिश्ता है और किसी अदर पर्सन के साथ रिश्ता है। लेकिन वो चाह रहे हैं ना कि दोनों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा बने रहे, पूरा अच्छा से रहे, लेकिन बन नहीं पा रहा। या तो फिर फैमिली इशू है, दो फैमिली में कुछ ऐसे हुआ है, तो वो दोनों फैमिली को भी मिलाना चाहते हैं, लेकिन दोनों फैमिली मिल नहीं पा रहे, दोनों फैमिली के बीच में बने, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहे। तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किसको मैंने चूज करूं, इसको या उसको, किसी एक चीज को कैसे मैं चूज करूं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये सब चीज को कैसे मैनेज करूं। और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, और बहुत ही ज्यादा वो माने बहुत ही ज्यादा वो डरे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कैसे इस सिचुएशन को मैं डील करूं और कैसे क्या करूं, बोल के उनको समझ नहीं आ रहा। और इसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे पर्सन मेरे साथ घंटों बातें करे, कॉल करे, मुझे मैसेज करे, मेरे से बातें करे, लेकिन ये कर नहीं पा रहे और कर भी नहीं पाएंगे ये, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा स्पाई करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टॉक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये कॉल करे, ये नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा परेशानी में है ना वो कर ही नहीं पाएंगे। वो मतलब ना इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लव नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसे उनका दिमाग शांति नहीं है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि उनको किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी के लिए आपके पर्सन अभी आपसे बहुत ही ज्यादा मतलब दूर है, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा दूर है। और वो यही आपसे कहना चाहते हैं ना, मतलब वो आपको मन में अपने मन में तो बोल रहे, लेकिन आपके सामने वो बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन इतने परेशानी में उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दो ऑप्शन में वो फंसे हुए हैं, दो ऑप्शन में फंसे हुए हैं, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओके, सेवन ऑफ सोर्स भी यही बताता है कि मतलब उनके लाइफ में ना बहुत ही ज्यादा अभी जो उनका जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा वो अ, आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज्यादा डर घुसा है उनके अंदर। ऐसा लग रहा है ना कि उनके अंदर की कोई सच्चाई, ऐसी कोई ऐसी बात है जो
बात है जो वो छुपाना चाहते, वो चाहते ही नहीं कि वो आपको पता ना चल जाए, आप जान ना जाओ। इसी बात से वो डर रहे हैं और ना हर चीज को ना ये अपने आप से कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि ये इसी बात से शायद ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। और आपको ना, आपको ये बताना ही नहीं चाहते और आपको मतलब डर है कि आपको पता ना चल जाए कि शायद इनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है या तो फिर इनकी कोई फैमिली है, उनकी फैमिली को ये पता ना चल जाए कि ये किसी अदर पर्सन के साथ मतलब रिलेशन है या कुछ इनका मैरिटल अफेयर अफेयर है, क्या बोलते हैं, अफेयर बोल दो ना, हाँ वही जो भी है वो है। तो फिर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है ये इनकी लाइफ में जो अपनी फैमिली को बताने चाहते कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकोगे, मतलब ट्रस्ट नहीं, अगर एक बार पता चल गया तो और कभी आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। और या तो फिर ऐसा हो सकता है कोई ऐसा चीज है जो आपको बताना नहीं चाहते, आपको तकलीफ में देखना नहीं चाहते, ठीक है, कि आप परेशान ना हो जाओ। कोई तो ऐसी बात है जो आपसे छुपाना चाहते हैं, किसी भी ऐसा कोई भी एक बात है जो आपको आपसे छुपाना चाहते हैं। और ये ऐसा है ना ही तो ये आपको छोड़ना चाहते हैं, ना ही तो ये आपको मतलब छुपाना चाहते हैं, ऐसा है। उनको ना बहुत ही एक डर हो गया है, उनको डर हो चुका है कि किस माने जो एक बात उनके अंदर है ना, उस बात को छुपाने के लिए, किसी एक बात को छुपाने के लिए आपके सामने आने से ये डर भी रहे हैं, आपके सामने कुछ बोलने के लिए भी वो डर रहे हैं, ठीक है। वो जैसे देख लेते हैं और देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा परेशानी मुझे लग रही है आपके पर्सन के। ओके, ओ बात बात मैंने इसको हटाया। इनको ऐसा लगता है ना कि पता नहीं, इनको ऐसा लगता है ना कि अगर आपको या तो फिर इस बार आपसे अगर बात किया, मतलब अगर इस बार आपसे बात किए या आपके पास मनाने के लिए आपको कुछ भी सच बताना चाहे, तो उनको लगता है ना आप दोनों के बीच में जो भी थोड़ा बोड़ा जो रिश्ते में जो भी बचा हुआ है ना, वो सब चीज को ना वो सोच रहे, अगर वो बात करें या आपके साथ डिस्कस करें, कोई भी फैमिली इशू हो या कुछ कैरियर से हो या कुछ भी हो या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में से कुछ भी हो, अगर आपको सच बताना चाहते हैं लेकिन या तो फिर इनकी फैमिली आपको लेकर क्या समझती है, तो यही आपको बताएं, तो लेकिन वो समझ मतलब उनको लग रहा है कि अगर मैं बताऊंगा तो जो भी हमारे बीच में थोड़े मोड़े रिश्ते बाकी है वो भी खत्म हो जाएंगे, मेरे हाथों से ये मतलब हमेशा के लिए दूर चले जाएगी। और वो अपने जो पर्सन बोलते हैं ना, जैसे उनके पर्सन का मतलब उनकी फैमिली जो आपके लिए सोचती है वो एग्जैक्टली आपको बताना भी नहीं चाहते। अगर वो सोचते हैं कि बताऊंगा तो या बताऊंगी तो फिर मेरे और इनके बीच में जो भी रिश्ता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो एक बार वो सोच रहे हैं कि जो भी है, जैसा भी है, कड़वा है, गंदा है, जो भी है, जो भी होगा सच बात है तो शायद मैं इसको बता दूं। आपके पर्सन सोच रहे हैं ना आपको वो बता दे, ये आपको ये बता दे, यही सोच रहे हैं। और उनका जो घुटन की जो एनर्जी है ना, वो पूरा ना अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और उनको ना एकदम पूरा आपको सच बताना चाहते हैं लेकिन वो बता ही नहीं पा रहे, इनके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं आ रही है। जो होती है ना एक हिम्मत होती है बताने की, उनके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं आ रहा, वो अपने वो सच को बता ही नहीं पा रहे एकदम। मैं क्या बोल रही हूँ, आपसे तो बहुत ही ज्यादा लगाव है, बहुत ही ज्यादा आपसे वो प्रेम भी करते हैं, देखो इससे पता चल रहा है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है उनका, या किसी भी ऐसा मतलब अपने फैमिली से डाइवोर्स केस से भी होकर भी अगर आपसे दूर भी गया, लेकिन वो आपसे ना अपनी शादीशुदा लाइफ, अपना मैरिज लाइफ, अपना फैमिली अपना बनाना ही चाहते हैं, उनसे शादी आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर नहीं किए तो शादी किए तो शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहते हैं। वो आपको ना एकदम थोड़ा भी आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। देखो 7 ऑफ पेंटिकल, देखो मैं एक चीज बताऊं, ये रीडिंग आपकी है या नहीं
कैसे पता चलेगा आपको? ठीक है, आप मैच कीजिए पहले। आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते होंगे, बातों को ना बहुत ज़्यादा घुमाते होंगे, कोई भी ऐसी बात है ना आपको क्लियर नहीं बताते होंगे। आपके जो पर्सन है, अगर ये आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, आपका ये रीडिंग है कि नहीं, आप चेक कर लो। आप आपके पर्सन जो है ना, कभी भी कोई भी बात को क्लियर नहीं बोलते होंगे, जल्दी से क्लियर नहीं करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते होंगे, छोटी सी बात को बहुत ही ज़्यादा खींचते होंगे, बनाने की एक कुछ बात को बनाने की, कहानी बनाने की आदत होगी। मतलब सामने वाला अगर साफ-साफ बोलता होगा, लेकिन नहीं, वो उसको मतलब ना बात को घुमाते हैं, मेरे से हो जाएगा, मेरे से ये हो जाएगा। माने कोई अगर बता रहा है कि मेरे से आपको ये करना है, तो वो क्या करते हैं, उसको टाल देते हैं। कोई भी बात है उसको टाल देते हैं और ना वो अपने हर चीज़ में ना हाँ, 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 हाँ बोल के रह जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ना आपके पर्सन मैनिपुलेट करते हैं दूसरे को, बहुत ही ज़्यादा अपने बातों से घेर लेते, किसी को सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते होंगे। सिर्फ़ अपनी तारीफ़ मैं होते होंगे आपके पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा तो झूठ बोलते होंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही है, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है, ओके? मुझे जैसा लगता है ना आपके जो इंसान है ना, ये पर्सन है ना, बहुत ही चीज़ें छुपा के रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा छुपा के रखे, बहुत ही बातें हैं ना छुपा के रखे हैं। मतलब वो सच कभी आपको कुछ बताते नहीं हैं। पूरी सच्चाई आपके सामने कभी लाए नहीं है। वो कभी इधर की बातें थोड़ी-मोड़ी, इधर की बातें जोड़-जाड़ के थोड़ा-मोड़ा बात बताते। क्लियर आपके साथ कभी भी बातें नहीं की होंगी, ना ही तो आपको कभी ये क्लियर कभी बताए ही नहीं होंगे। अब मुझे ऐसे ही लगता है ये यूनिवर्स से ज़रूर प्रे करते होंगे। ज़रूर प्रे करते होंगे कि ज़्यादा चीज़ें आपके सामने ना आएँ, और मतलब अगर कोई भी ऐसी जो भी है आपके चीज़ें, जो भी चीज़ें आपके सामने अगर आए भी, तो तुरंत आप उसे ठीक कर दो, कोई फ़र्क ना पड़े। वैसा कुछ माने ईश्वर से प्रार्थना करें कि माने मैं बच जाऊँ। कोई ना कोई ऐसे मेरे पास बहाना हो भगवान कि मैं बच जाऊँ, कोई एक्सक्यूज़ हो जाए। जैसा होता है ना, कोई-कोई इंसान आप कुछ चीज़ पूछोगे, उसके पास जवाब ही रहता है। आप ना कुछ भी पूछोगे, एक-एक इंसान ऐसे होते हैं, उनके पास ना हमेशा जवाब रहता है, एक-एक पर्सन ऐसे होते हैं। आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं। वो अपना ना अगर आप कोई भी अगर उनका आप अगर कुछ चीज़ का नोटिस कर ले, या आप किसी गलती उन पे पकड़ लिए, तो वो अपनी गलती को मानने के अलावा वो आपको उनकी बातों में ऐसे घुमा देंगे ना, आप वहीं पिघल जाओगे। आप जितना भी कुछ कर लो, वहीं वहीं ये कर लोगे। मुझे लगता है ना ये आपसे कि कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं। जो है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये अभी आपको पता चल रहा है कि आपका जो वैल्यू है, मतलब आपकी जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बोलते हैं ना, इस रिश्ते में जो भी आपने बहुत नाम कमाया है, ठीक है? उनको अब ऐसा लग रहा है ना कि आपकी वैल्यू क्या है, अभी उनको पता चल रहा है, और इनको अब ऐसा लग रहा है ना, ये इतना सीरियस और इतना इमोशनल ये हो जाएँगे ना, इनको भी नहीं पता था। ये सोच रहे थे कि ये रिलेशन चलेगा, ऐसे चले ना चले, कोई भी पूरा लाइटली लिया था। लेकिन अब इनको लग रहा है, अरे मैंने ये लाइटली अपने रिलेशन को तो ले लिया, लेकिन इस चक्कर में ये क्या है, इनका इमोशनल इमोशनल हो गए। आपको रियल में आपके साथ ये पूरा मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो चुके हैं। ये इनको लगता था यार नॉर्मल रिलेशन है, कोई कितना दिन चलेगा, यही सोच रहे थे ये रिलेशन हमारा कितना दिन चलेगा। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये रिलेशन इतना सीरियस हो जाएगा, और ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको एकदम खोना नहीं चाहते। और ना ये आप मतलब अभी नहीं, जैसा हो रहा है ना, आपकी तरफ से पूरा तो रियल था, लेकिन अब ये जो आपके साथ रियल नहीं था, लेकिन ये अभी आपके बिना रह ही नहीं सकते, आपके बिना एकदम रहना इनको मुश्किल हो चुका है, ठीक है? अब इनको यही लग रहा है कि मैं इतने सारे जो झूठ बोला हूँ कि और अभी यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इतना सारा झूठ बोला हूँ। अरे भगवान जी प्लीज़, इतना सारा रिश्ता माने अगर मेरा झूठ, अगर इतना सारा झूठ इसके सामने आ गया, तो हम दोनों का रिश्ता पूरा ही खत्म हो जाएगा।
अब ये भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी मैं इतना सारा झूठ इससे बोला हूँ, कहीं इसके सामने ना आ जाए। अब ये बहुत ही ज्यादा इसी के लिए परेशान है, वरना ये आपके पास कब का आ चुके होते, लेकिन इनको यही नहीं पता चल रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ओके, मैं करूँ तो क्या करूँ। और ये जो जितने भी इन्होंने आपसे झूठ बोला है, जितना भी देखो, अरे वाह, टावर, देखो ये ना आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं, सॉरी बोलने के लिए भी तैयार हैं। देखो टावर का कार्ड है ना, लेकिन अभी इनको यही लग रहा है कि अगर मैं माफी मांग लिया, सॉरी बोल लिया, लेकिन अगर मुझे सॉरी मैं बोलने के बाद भी अगर भरोसा नहीं किए तो, माफ नहीं किए तो। लेकिन एक बात है, इंसान को अगर हम ना एक बार झूठ बोलेंगे भरोसा करेगा, 2 बार झूठ बोलेंगे भरोसा करेगा, 3 बार झूठ बोलेंगे भरोसा, लेकिन लास्ट में जब हदें पार हो जाती है ना, तब उनको लग रहा है कि बार बार मैंने झूठ बोला फिर भी इसने मुझे भरोसा किया है, अब मेरा कोई काम ही नहीं है, मुझे अब ये भरोसा नहीं करेगी बोल के इनके मन में और दिमाग में यही। अब उनको जो पता है कि जो होने वाला है, उनको जो सोच रहे हैं ना, ये इनको लग रहा है ना, इनके दिमाग में यही चल रहा है कि अगर मैं माफी मांगने गया तो सामने वाला अगर मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा। और आप दोनों के बीच में टावर इसी के लिए आया, ये जो डबल कनेक्शन इन्होंने रखा है ना, इसी के लिए ही टावर आया। आप दोनों के रिश्ते मतलब खत्म होने का पूरा तगाप पे है आप दोनों का। और उनको लगता है ना कि मुझे समझे, मुझे ट्रस्ट करे, आपके पर्सन यही चाहते हैं कि मुझे समझे, एक बार फिर से मुझे मौका दे, आ, मुझे विश्वास करे, मेरे ऊपर विश्वास करे। लेकिन मुझे लगता है ना आपके पर्सन, देखो मुझे लगता है ना आपके पर्सन ना बहुत ही लोगों से भी डरते भी हैं, मतलब बहुत लोगों से भी इनको डर रहा है कि अगर मैं, अगर मेरा पर्सन मतलब जैसे आप अगर उन लोगों के सामने आ जाओगे तो इनका सच्चाई सामने ना आ जाए। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अगर माने ये आपसे तो डर है ही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें झूठ आपसे छुपाई है, या तो फिर एक हस्बैंड वाइफ है आप दोनों के बीच में, तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो ये सोच रहे कहीं ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल है उसके साथ आप कहीं कांटेक्ट में ना आ जाओ और इनकी सारी सच्चाई ना पता चल जाए। तो कोई ऐसे एक डर है जो ये लोगों से भी डर रहे हैं कि आपके पास उन लोगों के थ्रू से इनकी कोई भी बातें पता न चले, मतलब आपको एक भी बात किसी और से पता न चले, ये भी यही डर रहे हैं इनको ना, बहुत ही ज्यादा डर, बहुत ही ज्यादा डर है। ओके, इनको ना पूरा मतलब ये इतने आपसे झूठ बोले हैं, अगर ये ना आप मैरिज, जो मैरिज पर्सन है, अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आप मैरिज पर्सन है, तो आपके पर्सन श्योर है किसी मैरिटल अफेयर के साथ हैं, और उनको यही लग रहा है कि आपको भनक तो है, आपको ना मतलब डाउट तो है मतलब, लेकिन आप क्लियर नहीं हो ना, तो वो सोच रहे हैं कि अगर उसको पता चल गया, मतलब आपके पर्सन यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि अगर मेरे मैंने आपको पता चल गया तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन एक एक बार इनको यही लग रहा है कि मुझे सच बोल देना चाहिए, जो भी होगा जैसा भी होगा सच एक बार बोल देना चाहिए। लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा डर है, ये बोलने की हिम्मत में ही नहीं है, मतलब ये डर रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे ना कहीं मैं, मतलब ये आपको कहीं खो ना दे, और आपको ये कहीं खो ना दें, आपसे दूर ना हो चले जाएं, इसी के लिए इनको ना ये भी डर भी है। लेकिन एक तरफ से इनको लग भी रहा है कि मेरे को अपनी गलती का जो भी चीज है मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए। आपको सच्चाई ये बताना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कहीं इस सच्चाई से कहीं हम दूर ना हो जाए, कहीं आपको खो ना दें, कहीं आपसे दूर ना हो जाए। बस कोई भी ऐसी जिन जो गलती है इन्होंने जो की है, ये सोच रहे हैं उस गलती, वो गलती मतलब बोलता है ना मिट जाए, खत्म हो जाए, जैसा आपके पास ये गलती ना है, मैंने रफा दफा कर दिया जाए उस गलती को, और वो गलती आपके सामने आई नहीं, आपको पता ही ना चले वो गलती को, बस ये यही सोच रहे हैं। लेकिन इनके अंदर क्या करें, डर
इनको लगता है ना, रिवर्स में आया है देखिए, इनको लगता है कि जो अभी सिचुएशन है ना, ये एकदम बैड सिचुएशन है आप लोगों के लिए। तो ये जो आप लोगों का जो पहले वाला सिचुएशन था ना, बहुत ही हंसी खुशी वाला, मतलब जो लाइफ था आप लोगों का पहले का लाइफ, पास्ट लाइफ, तो वो सोच रहे हैं ना, यूनिवर्स से यही बोल रहे हैं, यही हेल्प मांग रहे हैं कि यूनिवर्स, हमारा जो पहले लाइफ था, हंसी खुशी वाला लाइफ था, हम मैं बहुत ही ज्यादा उससे प्यार करता था, बहुत ही ज्यादा आप दोनों हंसी खुशी रहते थे, अच्छे से रहते थे। अब वो सोच रहे हैं, यूनिवर्स को बोल रहे हैं वही लाइफ फिर से दे दो। क्यों मैंने मैंने उनको लग रहा है ना, मैं क्यों इतना गलती कर दिया, मैंने ऐसा गलती क्यों कर दिया, और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, कहीं मेरी बोलने से मेरा प्यार मुझसे दूर ना हो जाए, और ना आपके जो पर्सन जो है ना, आपसे ज़्यादा बहुत अभी का जो सिचुएशन है, आपसे ज़्यादा बहुत ही इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, आपको ना आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है, बहुत कनेक्ट हो चुके हैं आपके साथ, माने दिल से अटैच बोलते हैं ना, वैसा हो चुके हैं। और इन्होंने जो भी झूठ बोलना था ना, बोल तो दिए, जो मुंह में आया उन्होंने बोल दिया, लेकिन उनको पता नहीं था, मतलब जो करना था इन्होंने तो कर लिया, लेकिन अब इनको पता नहीं चल रहा है मैंने पता ही नहीं था कि जिसके साथ में ऐसे ही चुटकी सा टाइम से निकाल दूंगा, आज है कल नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसके साथ मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं उसी से साथ इतना कनेक्ट हो जाऊंगा, उससे दूर ही जा नहीं पाऊंगा। और ये इसी के लिए इमोशनली अटैच के लिए आपको छोड़ना नहीं चाहते, इसी आपको खोना नहीं चाहते, इसी के लिए आपको ये सच्चाई नहीं बता रहे। अगर बताएंगे तो आप चले जाओगे, है ना, चले जाएंगे। इनको बहुत ही ज्यादा डर है मन में, बहुत ही ज्यादा उलझन है, और उलझन इनके अंदर अगर नहीं होता तो ये आपसे बात के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन क्या करें, इन्होंने गलती की है, इनकी सच्चाई ने छुपानी है, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे। अगर ये आपसे बात करते तो इतना उलझन होता ही नहीं, और ये आपसे बिना बात के रह भी नहीं पाते, लेकिन इनसे कोई गलती हुई है जिससे जो ये छुपा रहे हैं, या तो फिर कोई झूठ बोला है आपसे, कोई बड़ा झूठ, कोई बड़ी गलती आपके साथ किया है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जिसके बाद ना ये गिल्ट में है, या तो फिर डर रहे हैं कि जो पीठ पीछे जो मैं कर दिया हूँ, जो गलती, वो चीज आपको पता ना, मतलब आपको कब पता ही नहीं, और आपके सामने कभी आया ही नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन इनको डर रहा है, इनको एक खौफ आ गया है, कहीं ये चीज अगर आपके सामने आ गई तो मेरी क्या इमेज रह जाएगी, आप उसी टाइम ही इन्हें रिश्ता खत्म करके आप चले जाओगे, और आप बोल ही दोगे, मुझे शक्ल मत दिखाना, मुझे बात मत करना, ठीक है। और इनके साथ ऐसा हो चुका है ना कि ये आपके बिना रह नहीं सकते, इमोशनली अटैच, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और ये आपके बिना रह नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, और एकदम भी नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर जाए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ओके, और देख लेते हैं। ओ, द मून, ओके, देख लेते हैं। आपके जो पर्सन है ना, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, एक सोल कनेक्ट, माने एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। इन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं किसी के लिए इतना स्ट्रांगली फील करूँगा, और आपके खास करके आपके लिए मैं इतना स्ट्रांगली फील करूँगा, कभी ये सोचे नहीं थे। और आप, मैंने इन्हें ऐसा लगता है ना कि मैं कभी मैंने इनको भी खुद लगता है, अरे मैं अपने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं रियल में किसी से इतना लव कर सकता हूँ, कितना प्यार कर सकता हूँ, कि ये रिश्ता में रह सकता हूँ, और किसी का जाने से, किसी को खोने से मुझे डर लग सकता है। इन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आपको, मतलब इनको लग रहा है ना कि मैं किसी भी तरह इस रिश्ते को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करूँ, इस रिश्ते को रोकूँ, बचाऊँ और किसी भी तरह से इस कनेक्शन को ना रोकना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते, ख़त्म करना नहीं चाहते। लेकिन आप दोनों के बीच ऐसा सिचुएशन अभी ऐसा है ना कि अभी इस रिश्ते में थोड़ी ठंडाई हो चुकी है, ठीक है? मतलब बोलते हैं थोड़ा दब चुका है। इन्हें अब लग क्योंकि इन्हें अब लगता है कि हम दोनों के बीच में सारा चीज़ ख़त्म हुआ तो नहीं है, लेकिन हो तो नहीं जाएगा। अगर मैं बताऊँगा कोई भी बात ऐसा चीज़ है, अगर मैं सच्चाई बताया तो कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, यही सोच रहे हैं आपके पर्सन और भी ये ऐसा हो सकता है ना आपके पर्सन आपको बता सक माने ये भी बोले होंगे कि मेरे घर वाले मान गए थे, मेरे घर वाले तुम ये रिश्ते के लिए राज़ी है। रिश्ते के लिए राज़ी है, ऐसा-वैसा करके। लेकिन ये ना मुझे लगता है आपसे झूठ बोल रहे थे। झूठ बोल रहे थे, ये अपनी मर्ज़ी से ऐसे-वैसे पहले बोल तो दिए थे, लेकिन अब इन्हें पता चल रहा है कि मैंने वो सब झूठ बोला था। लेकिन आप रियल में मेरे को इसी के साथ रहना है, इसी के साथ शादी करनी, इसी के साथ लाइफ़ बितानी, यही सोच रहे हैं। और आपको खोने से ना बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, ठीक है? इनको ना अब समझ में नहीं आ रहा है इनको एकदम समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ, ना छोड़ दूँ, ना ख़त्म कर दूँ या क्या करूँ? लेकिन इनको ना ये भी माने अंदर से इच्छा है कि मैं इस रिश्ते को बचाऊँ, आगे बढ़ाऊँ, जो भी ये सच है मैं बता दूँ और इस रिश्ते को टूटने से, अलग होने से बचा लूँ। और एक तरफ ये सोच रहे ना मैं एफर्ट डाल के मतलब एक तरफ से इनको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को बचा लूँ और एक तरफ से इनको लग रहा है कि जो भी चीज़ है ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो भी दिक्कत है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स है, जो भी मतलब जो भी चैलेंजेस है हम दोनों के बीच में, वो यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देता हूँ ईश्वर के भरोसे छोड़ देता हूँ और जो होगा, होगा, यही सोच रहा है। इनका ना आप बोल सकते हो इनका दिमाग में ना बहुत सारा सोच है, बहुत ही ज़्यादा सोच है। ये ऐसा सोच मतलब दिमाग इनका काम ही नहीं कर रहा है। इनके दिमाग में ना यही है कि माने इनको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आगे बढ़ूँ, मेरी डेस्टिनी कहाँ है, मेरी लाइफ में क्या है, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ और मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने लाइफ में क्या करूँ और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा झूठ बोली है, बहुत ही ज़्यादा बातें छुपाई है, बहुत ही चीज़ आपसे छुपाई इनको लगा है मुझे लग रहा है ना आपके पर्सन अब उनको माने पछतावा हो रहा है कि मैंने जितना चाहा उतना झूठ बोल दिया, जहाँ मुझे छुपाना था मैंने वहाँ छुपा लिया, जहाँ रोकना था मैंने वहीं रोक लिया, बहुत ही ज़्यादा आपसे झूठ बोला और आपके पर्सन जो आपको बोले थे ना कि मैंने अपने फैमिली मेंबर से बात की थी शादी की बात, आपसे ये बात बोली गई थी। आपके पर्सन खुद ही आपके पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है ये ना अपने फैमिली में जो आपको बोले थे कि मैं अपने फैमिली में बात कर लिया हम दोनों की शादी होगी और हम दोनों अब शादी कर सकते हैं, हमारा रिश्ता रिलेशन आगे बढ़ सकता है, यही बात आपसे कही थी। लेकिन मुझे लग रहा है ना इन्होंने झूठ बोला था, इन्होंने झूठ बोला था और या तो फिर ऐसा हो सकता है ये पहले से शादीशुदा हैं और आपको बताएँ नहीं। पहले ही ये शादीशुदा हैं, आपको इन्होंने बताया ही नहीं, अब ये सोच रहे हैं कि मैंने ये बातें छुपाई है। हाँ, बताया है और मतलब जो भी मैरिटल अफेयर है या तो फिर ये किसी के साथ कुछ रिश्ते पे हैं या थे, वो भी या तो फिर आपसे रिश्ते से पहले इन्होंने किसके साथ रिश्ता था, उन्होंने आपसे कुछ भी सब चीज़ झूठ बोला था, तो उसे शायद वो झूठ आपसे छुपाया होगा इन्होंने। या तो किसी के साथ इन्होंने डेट पे गए थे या टाइम स्पेंड किए होंगे या किसी कोई रिश्ता बनाया ऑनलाइन रिश्ता बनाया होगा, किसी से भी उन्होंने शायद बात किए होंगे। कोई भी ऐसा एक चीज़ है जो छुपा रहे हैं और वो जो डर है, इनके अंदर ज़्यादा मतलब बड़ा वाला डर है, छोटा-मोटा डर नहीं है। माने ऐसा डर नहीं है कि पता भी चल जाएगा तो क्या होगा, नाराज़ होगी फिर मान जाएगी, वो चीज़ नहीं।
इनको पता है कि बहुत ही बड़ा झूठ है। जिस झूठ का सामने अगर आया तो आगे मतलब चीट करना, इनको पता है कि सामने वाले को अगर पता चलेगा सच्चाई तो मतलब धोखा दिया है, तो ट्रस्ट नहीं करेगी और सब तुरंत ही आप दोनों का मतलब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, यही ये सोच रहे हैं। ठीक है, आपके जो इंसान है, ये पर्सन है, ये यही सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि अगर ये रिश्ता किसी मतलब जैसा ये जो जो भी झूठ आपसे छुपाए हैं बहुत ही बड़ा झूठ है, बहुत ही बड़ा, छोटा मोटा झूठ नहीं है, बहुत ही बड़ा झूठ है। और ये माने ऐसा सोच रहे हैं ना, अगर ये झूठ अगर आपके सामने आ गया तो आप कभी भरोसा नहीं करोगे, रिश्ते को हमेशा यहीं पे ख़त्म कर दोगे। सामने वाले को अगर ये रिश्ते या ये झूठ के बारे में पता चल गया तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तुरंत, ये इन्हें पता है। और ये भी पता है कि ये बहुत ही बड़ा झूठ है। मुझे लग रहा है या तो फिर जो मैंने बताया, फैमिली से इन्होंने शादी की बात की थी, आपके रिश्तों की बात की थी और आपसे बोला था कि हाँ मेरे फैमिली वाले मान गए, ये बात ये झूठ बोल सकते हैं। या तो फिर ये आपके साथ रिश्ते पे थे लेकिन ये इन्होंने पहले से ही मैरिज किया हुआ था और आपको बताया नहीं, ये भी हो सकता है। या तो इनके डाइवोर्स हो चुकी है और पहले से शादीशुदा हैं और आपको ये भी बात छुपाया गया था। या तो फिर ये आपके साथ रहते ही किसी अदर पर्सन के साथ कनेक्ट थे और कनेक्ट हो भी हाँ थे, तो या हो भी सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, बार बार है भी आ रहा है ना, तो हैं तो ये भी बात आपसे छुपाई गई। या तो फिर इन्होंने किसी से ऑनलाइन चैटिंग वैटिंग किया, किसी के साथ डेट किया, किसी के साथ इन्फ्लुएंस जैसा बातें करना ये करना होता है ना, ऐसा कुछ किया। ऐसा कुछ बड़ा झूठ है जो आपसे इन्होंने छुपाया है और ये सब सच्चाई को आपके सामने बताना तो चाहते हैं लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं, क्योंकि इनको पता है अगर बताऊंगा सामने वाला को तो सामने वाला निकल जाएगा, वो मुझे वहीं पे छोड़कर निकल जाएगा। इसी के लिए ये आपके सामने ये सब बोलने के लिए डर रहे हैं और इनका हमारे माइंड काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या गलती तो इन्होंने कर ली है, अब इनका माइंड में कहाँ, क्योंकि इन्होंने बहुत बातें ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं जिनको आपने सच माना है। अब वही जो आपने सच माना है अगर इसमें अगर ये लेके आ गए तो आप इनके ऊपर और भरोसा नहीं करोगे, यही अब ये सोच रहे हैं। अब इनका माइंड काम ही नहीं कर रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। तो बस आपके पर्सन का करंट फीलिंग यही है, अभी ये ब्लैंक हो गया है, ब्लैंक, दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है। नहीं तो ये सोच पा रहे हैं कि ये इनको करना है क्या, हमको खोना भी नहीं है, आपको दूर जाने भी देना नहीं है और सच बताना भी नहीं है। तो अब ये करे तो क्या करें, इनके माइंड में अभी इनको लग रहा है सब चीज़ शांत होने दो फिर मैं बताऊंगा। कभी बोलते हैं मैं बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कभी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, यूनिवर्स आप देख लेना। अब बताइए क्या करें आपके पर्सन का, गलती तो इन्होंने बहुत बड़ी कर ही दी है, अब पछताने से क्या फ़ायदा, है ना। तो ये रीडिंग आपके लिए थी, अगर आपके साथ मैच करती है तो आप वीडियो को क्लेम करना ना भूलें, कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।